तो दोस्तों अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, एक तरफ कोरोना महामारी जहां पर देश और दुनिया में लाखों लोग इससे मर चुके हैं और कितने लोग इससे संक्रमित हैं, वहीं पर कुछ और तरह की महामारियां उभर के आ रही हैं। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे इंडिया में एक और बीमारी चल पड़ी है। वो बीमारी है कुतर्क और झूठ की बीमारी, जो बहुत तेज़ी से फैल रही है और अंधभक्तों के द्वारा फैलाई जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भक्तों की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कि बाहुबली के कटप्पा हो चुके हैं ये, क्योंकि ये गुलामी लिखवा चुके हैं कि हम जो हमसे कह दिया गया है वही करेंगे, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। इनकी हालात आज ऐसे ही हो गई है। तो दोस्तों हम बात आगे करें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और आपको देखना भी चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि ये जो काला दिन चल रहा है अभी, ये भविष्य में जाकर एक इतिहास बनेगा। जी हाँ, एक इतिहास बनेगा जो कि चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि एक दौर ऐसा भी था जहाँ पे लोग भूख से, प्यास से तड़प तड़प कर मर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी जो कि यहाँ पे सत्ता में थे। शायद इन चीज़ों को छुपा लिया जाए, शायद इन चीज़ों को आगे बढ़ने ना दिया जाए, किसी से बताया ना जाए, पर आप इन्हें देखें, शायद आप इसके गवाह रहेंगे। इस वजह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये तो देखा आपने, एक माँ एक अपने नन्हे से बच्चे को लेकर के, नन्ही सी जान को लेकर स्टेशन पे उतर तो गई ट्रेन से, पर शायद उसकी माँ ने, उस नन्हे बच्चे को पता नहीं है, उस नन्ही सी जान को ये नहीं पता है कि उसकी माँ ने एक ट्रेन तो छोड़ा, पर वो मौत की ट्रेन पकड़कर कहीं उससे दूर जा चुकी है। भूख प्यास से अब उसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो ना तो किसी से कुछ मांगेगी, ना वो कभी भूखी रहेगी, ना कभी प्यासी रहेगी, वो ना कुछ सरकार से मांगेगी। पर हाँ, यही बच्चा जब बड़ा होगा और उसको पता चलेगा इस सरकार की नाकामियों के बारे में, इस सरकार की जो नीतियों के बारे में, कि उसकी माँ ने केवल भूख और प्यास से दम तोड़ दिया था कहीं पर, तो आप सोच नहीं सकते और मैं भी नहीं सोच सकता कि उसके ऊपर क्या बीतेगी और समाज को किस तरह से देखेगा। और एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि शायद इस बात को छुपा लिया जाए उसे, और इतिहास को ही बदल दिया जाए कि जिस तरह से अभी भी हो रहा है, कि शायद तुम्हारी माँ एक बीमारी से मर गई हो, पर आप इसके साक्षी हैं, आप इसके गवाह हैं, जो झुठलाया नहीं जा सकता है। पर एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए इस सरकार को और अंधभक्तों की, कि जो इन काले अक्षरों से जो इतिहास लिखा जा रहा है वो बीजेपी का, मोदी सरकार का, ये उनके खाते में ही लिखा जाएगा, और ये जो दाग है शायद कभी भी नहीं मिटने वाली है। ऐसी तमाम घटनाएं दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं इस पूरे देश में हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो
ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें तमाम लोगों की मृत्यु हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल दिनों से कम ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब सारा चीज़ नॉर्मल होता था उससे बहुत सारी कम ट्रेनें चलाई जा रही हैं। फिर भी ये ट्रेनें, जहाँ पर जो ट्रेन 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे पहुंचा देती थी लोगों तक जहां उनको जाना होता था, लेकिन आज के टाइम पे वही ट्रेनें 40 घंटे 50 घंटे लेट जा रही हैं। इतना ही नहीं, वो कहीं भी जाती हैं वन विहार में जा कर के रुक जाती हैं और 7-7 8-8 घंटे स्टॉपेज हो जाता है उनका। सोचिए कि ऐसी गर्मी में, ऐसी भीषण गर्मी में कहीं जंगल में रुक जाए गाड़ी और वहाँ पे कोई खाने का व्यवस्था ना हो, कोई पीने की पानी की व्यवस्था ना हो। सोचिए कि क्या बीत रहा होगा उन पे, कैसे छटपटा रहे होंगे वो लोग। इतना तो कोई स्टोरेज नहीं हो सकता कि लेके जाए कोई इतना अपने साथ। सोचिए क्या हो रहा। आपने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी होंगी कि लोग स्टेशनों पर पानी की बोतल लूट के ले जा रहे हैं, कुछ खाने का सामान लूट के ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपने कभी पहले देखी थी? देखिए क्या स्थिति हो चुकी है कि लोग भूख से लूट मार करने पर भी आ गए हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ के मजदूरों की ऐसी क्या हालत हो गई है। मजदूरों की भूख प्यास से जान जा रही है। मैं आपको ऐसे तमाम किस्से बताना चाहता हूँ जो हो रहा है। अनवर नाम का आदमी जो मुंबई से चला तो था पर अपने घर नहीं पहुँच पाया। बहुत उम्मीदों के साथ लोग चल रहे हैं, शायद कोई अपने बच्चों के लिए कोई टॉफ़ी लेके जा रहा होगा, कोई कुछ लेके जा रहा हो बड़ी उम्मीद के साथ कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे, पर वो पहुंच नहीं पा रहे। दया बख्श इसी तरह से लुधियाना से चले थे, वो अपने घर नहीं पहुंच पाए, बीच में ही उन्हें दम तोड़ दिया। इसी तरह मुंबई से ट्रेनें चली जो बनारस जानी थी, बनारस पहुंची तो वहाँ पर 2 लाशें पाई गई ट्रेन में। इसी तरह मुंबई से जब गाड़ी चली गया के लिए तो उसमें एक मरा हुआ बच्चा पाया गया। ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जो मैं आपको गिनाने बैठ जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी और इन मरने वालों की संख्या कम नहीं होगी। पर आपको पता है दोस्तों, सरकार का कोई भी स्टेटमेंट, इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि कोई आके बताए कि ये सब मौतें क्यों हो रही हैं। पर स्टेटमेंट अगर आ रहा है तो वो आ रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, केवल और केवल अंधभक्तों का पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा, पूरा का पूरा झूठ, पूरा का पूरा कुतर्क फैलाया जा रहा है और ऐसा मानो प्रतीत होता है कि यही सही है और यही सर्वकालिक सत्य है। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इनका सत्य, इनका कुतर्क ऐसा ही हवाई होता है जैसा कि गुजरात मॉडल में जो कि वेंटिलेटर के नाम पर जो हवा पंप बना के दे दिया था, इनके भी कुतर्क उतने ही हवाई होते हैं। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री, जिनका सपना था कि जो हवाई चप्पल में है आदमी वो उनको हवाई जहाज़ में दिखना चाहिए, पर इस पूरे परिदृश्य को, इस पूरे वातावरण को देखते हुए भी ये पूरी चुप्पी की अफीम लेकर पूरी तरीके से चुप हैं। और कोई बोल रहा है तो उनके प्रोपोगेंडा जो फैलाने वाले जो मंत्री हैं, ख़ास करके जो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं, वो 2-2 3-3 बजे तक इतनी मेहनत करते हैं बेचारे कि 2-3 बजे तक वो दूसरे राज्यों के वहाँ के मुख्यमंत्रियों को गाली दे रहे होते हैं। उन मुख्यमंत्रियों को, उन राज्यों को जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनको गालियाँ दे रहे होते। बस कोई सुध लेने वाला नहीं है इन माइग्रेंट वर्कर की, कोई सुध नहीं लेने वाला है। बस अगर कोई है तो सिर्फ गाली देने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है दोस्तों। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ था वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। अभी मिशन ब्लैक कमल चल रहा है। पता इतना भी लगा है कि एनसीपी के कुछ विधायकों से इनका मेल मिलाप हो गया है और बातचीत चल रही है। शायद ये यहाँ पे भी वैसी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। आप समझ रहे हैं कितनी नीची ऊंची हरकतों पर आ चुकी है ये पार्टी। सिर्फ़ और सिर्फ इनको मतलब है सरकार बनाने से, कुछ नहीं लेना देना किसी से। बस मतलब है तो सरकार बननी चाहिए और हर प्रदेश में हमारी सरकार होनी चाहिए और कोई भी तरीका, कोई भी रास्ता अपनाना पड़ा तो हम अपनाएंगे। आपको याद है कि औरंगाबाद में 16 मज़दूरों की जान चली गई थी जो कि रेलवे ट्रैक पर सो गए थे। उनको नींद लग गई थी थकान के कारण, जो इतना दूर चल के गए थे और वो सो गए और उनके ऊपर ट्रेन चढ़ गई और वो मर गए थे। जब मैं यही चीज़ कहीं पे पोस्ट किया फेसबुक पर तो कुछ कुतर्की आ गए, मुझे गाली देने लगे कि अरे कॉमन सेंस तो होता है ना, इतना तो कॉमन सेंस होता है कि रेलवे ट्रैक पे नहीं सोना चाहिए। उन्होंने बोला था मुझसे,
और कईयों ने तो गाली दे के बोला था कि इतना तो होना चाहिए कॉमन सेंस। तो मुझे इन कुतर्कियों से ये पूछना है, मुझे बताएं प्लीज़, यहाँ बताएं आकर के कि मैंने वहाँ ये बोला था कि जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी। अगर ये सब काम हो रहा है तो जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। अगर जो आज काम हो रहा है, लोगों को घरों पे भेजा जा रहा है, जब कम थे पेशेंट तो नहीं भेजा गया, इतने ज़्यादा हो गए तो भेजा जा रहा है, वही काम अब किया जा रहा है। तो मैंने सिंपल सा बोला था कि किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो आज किया जा रहा है वही तब किया गया होता, शायद वो 16 जो लोग मरे थे उनकी जान बच जाती। लेकिन तब लोग आ गए थे, बोले थे कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि कॉमन सेंस होना चाहिए कि लोगों को सोना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ, ठीक है, मैंने, पर कुतर्कियों मुझे जवाब दोगे कि जो लोग प्यास से भूख से मर जा रहे हैं, इनको कैसे तुम डिफेंड करोगे? क्या बोलोगे? किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनकी? क्या इनको ये करना चाहिए कि ट्रेनों में क्या ये गैस सिलेंडर, खाने का सामान, चूल्हा सब कुछ लेके चले जाएं? या फिर जहाँ पे गाड़ियाँ रुक रही हैं 6-7 घंटे तक रुक रही हैं, वहाँ पर हैंडपम्प गाड़ दें या फिर कुआं खोद के पानी निकालें? बताना मुझे, ज़रूर बताना, तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे, ठीक है? नहीं तो ये भी बताना कि इसका जिम्मेदार कौन होना चाहिए। दिमाग से थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, तब पता लगेगा, ठीक है? अब मैं आता हूँ दूसरी खबर पर। अब मैं बात करना चाहता हूँ दूसरी बात पर। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कुछ मजदूरों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जाना है, क्या कैसे उनका काम धंधा बंद हो गया, क्या हुआ, सारी बातें करते हैं। आपने देखा भी होगा वीडियो। तो हमारी जो अगली प्रधानमंत्री मैं कहूँगा, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, वो वित्त मंत्री भी हैं, क्यों हैं, क्या है पता नहीं, शायद अगली प्रधानमंत्री भी हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये उनके जो राहुल गांधी कर रहे थे, उनको ये करने के बजाय उनका सामान उठा के उनके साथ चलना चाहिए था। यहीं पे नहीं रुकी, उन्होंने बोला कि ये राहुल गांधी का नाटक है, ये नाटक कर रहे हैं। तो मैं निर्मला आंटी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर है, देखिए इसको, मुझे इतना सा सिर्फ बता दीजिए कि अगर मैं मान लूँ कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि राहुल गांधी अगर नाटक कर रहा था, तो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्या इनका ख़ानदानी पेशा है कि जा कर के ये बीचेज पे जा कर के इकट्ठा करते थे? कब से इनका ख़ानदान, कब से ये सब काम कर रहा है कूड़ा इकट्ठा करने का? तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा आप कि इनका ख़ानदानी पेशा है। अगर वो नाटक था तो ये क्या ख़ानदानी पेशा है? इतनी हरकतें इनकी गिर चुकी हैं कि अगर कोई किसी की हेल्प भी करना चाहेगा, जबकि आपको पता होगा कि उन माइग्रेंट वर्करों को राहुल गांधी ने गाड़ी करके, पर्सनल गाड़ी करके उनको भेजा उनके घर तक, ठीक है, उनके घर तक पहुंचाया उन्होंने। इस बात को बिना जाने हुए बोला जा रहा था कि वो नाटक कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर नाटक ही कर रहा है तो कम से कम आदमी किसी की सहायता तो कर रहा है, आपकी तरह बैठ करके ठीक है तो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर मीडिया, एक बार मीडिया को देखिए, ये देखिए मीडिया, ये सवाल किससे पूछेंगे? पाकिस्तान से। सवाल किससे पूछेंगे? राहुल गांधी से। अरे भैया, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के हाथ में क्या है जो उससे पूछना चाहते हो? हैं? वो क्यों जवाब देगा? जो जवाबदेही जिसकी है वो तो सामने आ ही नहीं रहा, वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। सवाल इनसे पूछा जा रहा है। तो देख लिए मीडिया कितना गिरा हुआ हो चुका है। अंधभक्तों, मैं फिर से तुमसे ये कहूँगा कि अगर ये सारे परिदृश्य देखते हुए, ये सारे लोगों को भूख से मरते हुए देखते हुए, लोगों की मौतें हो जा रही हैं, अगर फिर भी तुम्हारे अगर कुतर्क अगर अभी भी बाकी हैं, अभी भी तुम्हारी अंधभक्ति बाकी है और इस पर भी तुम राजनीति कर रहे हो, तो ये बस इतना समझ लो कि तुम इंसान की श्रेणी में हो ही नहीं, तुम दूसरी प्रजातियों में आते हो। अपने आप को इतना मानना, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान एक सवाल पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, चाहे वो किसी की भी भक्ति करे। भगवान से लोग पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तो इंसान से ही आदमी पूछने के लिए नहीं तैयार है कि इतना क्यों अत्याचार लोगों पर हो रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है लोगों के साथ। अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता इस अंधभक्ति से, फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता इस कुतर्की से, तो एक बार मुझे एक बात बताओ कि जितने लोग, एक मिशन चलाया गया था बाहर से लोगों को लाने के लिए, जहाज़ों में बैठा के लोगों को लाया जा रहा था, जबकि वो हवाई चप्पल वाले नहीं थे, तो उसमें से कितने लोगों की मौत हुई?
कितने लोगों की मौत हुई जो लोग भूख से मर गए हों, जो लोग प्यास से मर गए हों? कितने लोगों की मौत हुई पता है? एक भी लोगों की ऐसी मौत नहीं हुई। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर सिर्फ यही होता